के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन इरगासी यहाँ पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 के तीसरे राउंड में टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, और आज अर्जुन का सामना है नीमन हंस मौके से, जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं। और एक लंबा दौर बीत चुका है जहाँ पर नीमन ने दिखा दिया है दुनिया को कि वो भी बेहतरीन शतरंज खेल सकते हैं। दोनों के बीच वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज टीम में मुकाबला हुआ था, जहाँ पर अर्जुन ने नीमन पर जो है जीत दर्ज की थी। और पिछले अगर हम देखें कई मौके रहे जहाँ पर अर्जुन का पलड़ा जो है वो नीमन पर भारी रहा है। यहाँ पर नीमन हंस टूर्नामेंट हॉल की तरफ आते हुए, पीछे अली रेज़ा, और ये है तीसरा राउंड। टोटल 7 राउंड का ये मुकाबला है। और यहाँ पर नीमन टूर्नामेंट हॉल की तरफ जो है वो आते हुए, और आज के समय में आप देखें ये यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है कि जो चेस बोर्ड्स हैं और जो जिस तरह से मैच का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी अलग लेवल पर रहता है। और यहाँ पर नाइट F3 खेलते हुए जो है उसकी शुरुआत कर ली है अर्जुन ने। देखते हैं कि यहाँ पर क्या जवाब देते हैं नीमन। नाइट F3 से हो गई है शुरुआत। यहाँ पर खेला है नीमन ने D5। क्या अर्जुन D4 जाएंगे या C4? मतलब यहाँ पर बहुत संभावना है कि या तो इंग्लिश या कैटलन होने जा रहा है आज। नीमन ने जवाब दिया है E6 खेलते हुए, और अर्जुन ने खेल दिया है G3। तो यहाँ पर जी हाँ, हम इंग्लिश ओपनिंग अभी लग रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि शायद ये कैटलन में जाएगा। देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ता है खेल। नाइट F6 यहाँ पर खेलते हुए नीमन हंस, और अर्जुन ने खेल दिया है यहाँ पर बिशप G2। बिशप G2, नाउ बिशप E7 बोर्ड पर आते हुए, और अर्जुन ने यहाँ पर खेल दिया है D4। और यहाँ पर नीमन करते हुए कैसल। तो शुरुआती दोनों खिलाड़ी जो है अपना डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट करते हुए, और अर्जुन ने नाइट C3 प्रेफरेंस दिया। अभी भी किंग को सेंटर पर ही रखा है उन्होंने। अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत है उनकी ओपनिंग की तैयारी, और वो कभी कभी अपोनेंट को जो है ऐसी पोजीशन पर ले जाते हैं जहाँ पर वो उनसे जानबूझ के गलतियाँ करवा देते हैं। सवाल जिसको कहते हैं, सवाल इतने पूछते हैं अपने अपोनेंट से। यहाँ पर अर्जुन ने देखिए नाइट E5 को प्रेफरेंस दिया। इसी को आपको समझना है कि राजा को सेंटर पर रखा है, नाइट को E5 पे जंप कर दिया। तो कहते हैं ना कि जब आप शुरुआत करते हैं शतरंज की तो पहले आप नियम बहुत तोड़ते हैं, फिर आप नियम फॉलो करना सीखते हैं, और फिर जब आप टॉप प्लेयर बन जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कि कब नियम फॉलो करना है और कब तोड़ देना है। और यहाँ पे जैसे ओपनिंग में एक पीस 2 बार चल रहा है, यहाँ पर कैसल कर लिया फाइनली अर्जुन ने, और नाइट E5 पर स्टैब्लिश। लगभग बराबर की स्थिति यहाँ पर। नाइट इंटू E5 यहाँ पर मार दिया है नीमन ने। इसका मतलब है कि अर्जुन का पॉन E5 पे जाएगा। पॉन E5 पे जाएगा मतलब कि घोड़े को नया घर ढूंढना होगा। वो पीछे होगा D7 मोस्टली, या E8। D7 यहाँ पर खेल दिया है नीमन हंस ने, और अब अटैक है E5 के पॉन पर। और ये पोजीशन कई सारी ओपनिंग्स में आती है, हम देखते हैं। खैर अर्जुन ने पहले E5 के पॉन को नहीं बचाया, उन्होंने पहले D5 के पॉन पर एक्सचेंज किया है। पॉन इंटू D5। अब डिसाइड करना है C से मारेंगे E से मारेंगे, और सही तकनीक तो कहती है E से मार दीजिए। E से ही मार दिया यहाँ पर, लेकिन अब ज़रूरत है E5 के पॉन की सपोर्ट की। और क्या वो F4 से ही यहाँ पर बोर्ड पर आएगा, क्योंकि और कोई तरीका दिखता नहीं है। यस, बिल्कुल F4 से सपोर्ट आते हुए। और यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉन स्ट्रक्चर में एक अलग ही आप जान नज़र आएंगी सेंटर की तरफ देखता हुआ। और वहीं पर उनके पास हमेशा एक फायर करने के लिए, बैक फायर करने के लिए जो है, पीछे से एक फायर करने के लिए E4 का मूव रहेगा। यहाँ पर F5 एक तरह की का सवाल है अर्जुन से कि आपको मारना हो तो अभी मारिए, अदरवाइज पोजीशन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, और जो शायद आप अटैक सोच रहे हैं वो अभी होगा नहीं। और ये स्क्वायर भी देखिए पूरी तरह से कंट्रोल में। ओके, बिशप E3 तो अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर कभी भी E4 आएगा तो वो 2-3 ही तरीके हो सकते हैं, या तो G4 ब्रेक देना होगा, या कभी ये C वाला पॉन कहीं से हट जाए तो E4 आ जाएगा। नाइट B6, बट आपकी नज़र वहाँ पर ज़रूर रहनी चाहिए। नाइट B6 यहाँ पर खेल दिया है नीमन ने, और अब नाइट घोड़ा जो है वो नए स्क्वायर की तरफ देख रहा है, वो है C4, इस बिशप को डिस्टर्ब करने के लिए। वो तो अर्जुन ने यहाँ पर पहले चुपचाप खेला है क्वीन C2, और उन्होंने बोला कि अगर आपको नाइट C4 आना हो तो कोई समस्या जो है वो है नहीं, बिशप पीछे जो है वो F2 पे चला जाएगा। खैर यहाँ पे बिशप E6 खेला है,
फ़िलहाल के लिए इस पोजीशन में जो नीमन हंस की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, अर्जुन ने रुक F1 खेला है, वो है ये 2 बिशप जो कि फ़िलहाल बंद नज़र आ रहे हैं। ये डार्क बिशप तो फिर भी थोड़ा एक्टिव है, लाइट बिशप एक पॉन बना हुआ है, तो वो चाहेंगे कि उनके पॉन आगे बढ़ें जहाँ से उनके एक एक्स्ट्रा पॉन है। देखिए, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गेम में कि यहाँ पर ब्लैक के पास 4 पॉन है क्वीन साइड में, जबकि वाइट के पास सिर्फ 2 पॉन है। तो ब्लैक पूरी कोशिश करेगा वहाँ से ताकत लगाने की। नाइट C4 पर आता हुआ लगता नहीं है कि अर्जुन अपना बिशप देंगे, पीछे ही खींचेंगे। और यहाँ पर यस, बिशप को F2 खींच लिया, क्योंकि उनको भी ये जो पॉन स्ट्रक्चर है, अगर इसका स्टॉर्म आगे बढ़े तो यहाँ पे उनको ब्लैक को मेन दिक्कत यही है कि ब्लैक के वाइट के दोनों जो बिशप है वो इसी तरफ देख रहे हैं। क्वीन A5 यहाँ पर आ चुके हैं नीमन हंस। अर्जुन C4 का घोड़ा थोड़ा तो परेशान कर रहा है, लेकिन एक और समस्या ये है कि चूंकि उनके पीसेस वहीं पे ज़्यादा हैं, यहाँ पर B3 किया अर्जुन ने उम्मीद के अनुसार, क्योंकि मुझे बोला था जो पीसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो जैसे ही इस घोड़े पे प्रेशर डाला जाएगा, उसके पास ज़्यादा घर है नहीं। नाइट A3 पे गया है, अब गया तो है नाइट A3 पे, और क्वीन पर अटैक भी किया है, बट इसके बाद कहाँ जाएगा अर्जुन? यहाँ पर सोचते हुए क्वीन को B2 खेल दिया है अर्जुन ने, और अच्छा लग रहा है घोड़ा यहाँ बैठा हुआ, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है फ़िलहाल। यहाँ पर रुके C8, बिल्कुल पूरी तरह से जोर है। यहाँ पर C5, यहाँ से पॉन पुश करने का पूरा जोर है। नीमन हंस का रुक C1 पे लेकर आ गए हैं अर्जुन, लेकिन आसान नहीं है पॉन पुश करना। रुक A8 यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप सोचे कि पॉन पुश कर देते तो ये एक ब्लंडर है, क्योंकि बिशप इंटू D5 आ रहा है, और इसीलिए ईजी नहीं है उनके लिए। यहाँ पर अर्जुन रुक D4 लेके आए हैं, ये क्या है? रुक A4 ले जाके सीधा पीस मारने का जुगाड़ है। तो ऐसा लग रहा है वो फोर्स कर रहे हैं कि आप B5 करिए। B5 कर दिया, और B5 करने का मतलब है कि फ़िलहाल के लिए C5 डायरेक्ट जो है एक थ्रेट हो जरूर सकता है, बट काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल। अर्जुन ने रुक को डबल कर दिया यहाँ पर, और एक्चुअली में एक और आइडिया है। ओ आया यहाँ पे B4 आया पहले, यहाँ पे C5 पे एक ऑप्शन था कि इवन रुक इंटू बिशप इंटू D5 भी मार सकते थे। वो बहुत ही ख़तरनाक है एक्चुअली में, इसीलिए वो आ नहीं रहा था। तो नाइट A4 यहाँ पर अर्जुन चले गए, और एक्चुअली कभी भी C5 अगर आएगा तो ये बिशप D5 का आइडिया काम कर सकता है। नाइट गए हैं B5 पर, और ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। यहाँ पर हाथी पीछे तो ज़रूर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब वो C5 जो विद द टेम्पो था वो भी ख़त्म हो जाएगा, टेंशन। वैसे भी हाथी का काम हो गया वहाँ पर। नाउ रुक D3 यहाँ पर, एंड देन देखते हैं कैसे कंटिन्यू करते हैं। D4 खेल दिया यहाँ पर नीमन अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों ऊँट जो है इनको खुलना ज़रूरी है, पॉन को आगे आना ज़रूरी है, लेकिन अर्जुन किसी तरह से बिशप D4 यहाँ पर मार दिया है। तो बिशप दे दिया अपना इस बार, और यहाँ पर C5, वो ये तो अलग ही चाल है। बिशप E3, नाउ रुक इंटू रुक मारेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर? पॉन सेक्रीफाइस दिया है नीमन ने यहाँ पर अपना, और उन्होंने खेल दिया C4। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप पॉन से मार नहीं सकते, आपका घोड़ा मर जाएगा, या तो आप दोनों रुक एक्सचेंज कीजिए। बट अर्जुन ने खेली है एक बेहतरीन चाल, बिशप इन D5 रख दिया है बीच में ले जाके। आप पॉन से रुक मारते तो बिशप E6 चेक था, और फिर आपका भी रुक मरता। यहाँ पर रुक D5, और ये पोजीशन अब सडनली जब अब एक बिशप खो चुके हैं, शायद रुक से मारते नीमन वहाँ पर, और जब आप एक बिशप खो चुके हैं तो फिर अब देखना होगा कि जो पॉन डाउन है, अब एक ही पॉन है जो वो C वाला पॉन अगर आगे बढ़ता है। यहाँ पर क्वीन दे दिया नीमन ने। ओ माय गॉड, हो क्या रहा है? नीमन ने दिया यहाँ पर क्वीन, और रुक ले लिया है उन्होंने यहाँ पर। किंग को ऊपर आना होगा, और यहाँ पर C3 बढ़ता हुआ, तो क्वीन के बदले में 2 रुक हैं यहाँ पर नीमन के पास। ओह, अर्जुन ने खेला है क्वीन C1, है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वीन वापस दिया, रुक C1, यहाँ पर बिशप C1। तो अभी की सिचुएशन में यहाँ पर दोनों के पीस एक बार फिर से बराबर हो चुके हैं। रुक C7, वो देखिए वो C वाले पॉन के कारण जो है क्वीन वापस देना पड़ा। एंड नाउ फाइनली गेम में E4 आ गया बॉस, E4 आ गया, क्योंकि अर्जुन का भी सेम सिचुएशन है। वहाँ पर उनके पॉन ज़्यादा हैं, 5 पॉन है अपोनेंट के 3 के। यहाँ पर नाइट C2, और एक्चुअली में अब अर्जुन ये मैच जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो
है, यहाँ से क्वीनिंग नहीं हो रही है, इस बिशप ने रोक के रखा है। आपके पीसेस भी उतने प्रॉपरली बैक नहीं है, लेकिन यहाँ के पॉन अगर आगे बढ़े तो वो तूफान लेके आ जाएंगे। नाइट D4 यहाँ पर, बट क्या शायद G4 भी आ जाएगा अब तो। यस, अर्जुन के पॉन अकेले चल रहे हैं भाई, कोई वहाँ पे पास में कोई एकदम बहुत पीस नहीं, दूर से हाथी दूर से ऊँट सपोर्ट कर रहा है। बिशप यहाँ पर H4 से चेक देते हुए कोऑर्डिनेट करने की कोशिश मोरों को। एक्चुअली हाथी है तो ठीक जगह पे, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, राजा को परेशान नहीं कर रहा। उन्होंने बदली है जगह, रुक को D7 पे लेकर के आए हैं। अर्जुन के पॉन बढ़ते हुए E6 पे, बट ये एक गलत चाल है। यहाँ पे बेस्ट मूव नाइट C5 था पहले। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? नाइट C2 चेक यहाँ पर, बट ये इसकी जगह एक्चुअली में शायद नाइट C2 ठीक ही तो है। आई थिंक इंजन को भी शायद सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही डीप फॉरेस्ट पे गेम चल रहा है। किंग F3, शायद रुक अंदर लेके आए हैं, लेकिन ये रुक D1 भी हो सकता है एक चाल बिशप पर अटैक करते हुए। नहीं, उन्होंने रुक D3 चेक खेला है, और शायद किंग वापस नीचे भी आ सकता है। यस, किंग E2। इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे पीसेस रखे हुए हैं बोर्ड पर, किंग H3, लेकिन क्वीन नहीं बन रहा आपका। वो बिशप जो है C1 पे बैठे बैठे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। रुक D5 यहाँ पर, और ज़रूरत पड़ने पर ना सिर्फ रुक D1 आ सकता है, बट आप सपोर्ट कर रहे हैं आप अपने पॉन को क्वीन बनने के लिए भी। नाइट को E1 लेकर के आए हैं नीमन, बट शायद G5 भी कर सकते हैं ताकि बिशप कट ऑफ हो जाए यहाँ से। शायद G5 भी खेल सकते हैं। देखते हैं अर्जुन यहाँ पर क्या खेलते हैं इस पोजीशन पे। अगली चाल अर्जुन की खेल दिया है यहाँ पर G5। क्वीन बिशप को कट ऑफ कर दिया है, रुक कट ऑफ है, नाइट कट ऑफ है, तो कौन रोकेगा पॉन को? इम्पॉसिबल है पॉन को रोकना। आप किंग को बाहर निकाल के लेके आए हैं यहाँ पर, लेकिन ये तो किंग तो ट्रैप ही है ऑलमोस्ट। चेक आएगा, फिर से चेक आएगा, किंग को पीछे ही हटना पड़ेगा। यस, यहाँ पर नाइट को भी लेकर के आ गए अर्जुन। मेरे ख्याल से वो चेकमेट लगाने की तैयारी है, अभी चेकमेट लगाने की तैयारी है। यहाँ पर नीमन ने खेल दिया C2, लेकिन उनका जो आइडिया था वो बेसिकली पूरी तरह से अर्जुन ने एक्टिवेट होने नहीं दिया, और बदले में अर्जुन का आइडिया एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर रुक D8 चेक, किंग E7, मेरे ख्याल से रुक D7 चेक भी आ जाएगा। यहाँ पर रुक D7 चेक, और अभी आप इसको कहीं भी लेके जाइए किंग को E8। आई थिंक नाइट भी यहाँ से या यहाँ से आ सकता है। नाइट B7 खेल दिया अर्जुन ने, और ये एक्चुअली में चेकमेट की तैयारी है। चेक आएगा, किंग इधर चेक आएगा, और फिर पॉन पुश यहाँ पर, और क्वीन बन जाएगा, और इसको आप रोक नहीं सकते। ये ऐसे बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है ये। मैक्स टू मैक्स एक चेक आ सकता है, लेकिन किंग ही निकल जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर रिजाइन कर दिया नीमन हंसमोके ने, और अर्जुन इरगैसी की चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 में पहली जीत, और बेहतरीन जीत आई है। ये खेल था बिल्कुल अर्जुन के स्टाइल का। बोर्ड पे बहुत कुछ हो रहा था, जहाँ पर अर्जुन ने दिखाया कि मेरी समझ निश्चित तौर पर बेहतर है, और ये बहुत अच्छी खबर नहीं नीमन के लिए। इसलिए गेम भी एनालाइज नहीं किया उन्होंने। टूर्नामेंट हॉल इमीडिएटली जो है यहाँ पर नीमन हंस ने जो है वो छोड़ दिया है, और अर्जुन इरगैसी एक शानदार जीत दर्ज करते हुए नंबर 2 पे पहुंच गए हैं टूर्नामेंट में। अली रेज़ा फ़िलहाल 2.5 पॉइंट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अर्जुन की ये एक शानदार जीत, और नीमन वापस अपने कमरे की तरफ जाते हुए। और अभी भी देखिए प्रशंसक ज़रूर आते हैं यहाँ पर मिलने, और खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छी बात है कि कैसा भी माहौल हो वो पूरी कोशिश करते हैं प्रशंसकों को खुश करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि खेल के लिए ये ज़रूरी है। लिफ्ट आ चुकी है, तो नीमन को अब जाना होगा वापस कमरे पे, और देखते हैं कि आने वाले राउंड्स में कैसा खेल दिखाते हैं। यहाँ पर अर्जुन इरगैसी प्रशंसकों से घिरे हुए, वैसे भी इस टूर्नामेंट के फेवरेट में से एक, भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शायद जा रहे होंगे, शायद ये, क्योंकि टूर्नामेंट में बना के रखा है नियम कि जब भी कोई खिलाड़ी जीतेगा वो प्रेस से बात करने के लिए जो है वो ज़रूर जाएगा, और वही फॉलो करते हुए यहाँ पर अर्जुन और प्रशंसक पीछे पीछे जो है। अर्जुन की शानदार जीत, देखते हैं आगे का टूर्नामेंट कैसा रहेगा।